नमस्कार दोस्तों। आज जो हम बात करेंगे राजस्थान की जो खारे पानी की झीलें हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि कौन सी खारे पानी की झीलें कौन सी मीठे पानी की झीलें। हालांकि ऐसा नहीं है, और भी कई ऐसी झीलें हैं जो मीठे पानी की है, बहुत सारे जिलों में है। क्लियर। तो बहुत सारी झीलें हैं जिनमें से आज हम बात करेंगे। जो प्रमुख झील है खारे पानी की, उसका नाम क्या, सांभर है। तो आज की जो क्लास होगी उस क्लास में हम बात करेंगे किसकी, सांबर झील की। सांबर झील जो कि आपके एग्जाम बेस मोस्ट है दोस्तों। पहली चीज तो इसके बारे में बात करें तो देखो, अगर मैं बात करूं ये है कहाँ, पहले एक एक बारीकी से छोटी छोटी चीजें। ये कहाँ है आपको याद रखना है। सर ये राजस्थान के जयपुर, नागौर और अजमेर में इसका विस्तार है। और जयपुर में किसके पास है, फुलेरा जंक्शन के पास। फुलेरा जंक्शन के पास। क्लियर। यहां पे ये झील स्थित है। अगर मैं बात करूं कि इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल वो लगभग 150 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, कितना है, 150 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है। इसके विस्तार की बात करूं मैं, विस्तार की, तो जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसके विस्तार के बारे में आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व में एक तो, और एक आपके उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में। ये है लगभग 32 किलोमीटर लंबी और 3 से 12 किलोमीटर चौड़ी इसका विस्तार है। तीन चीजें आपने देखी, कौन से जिले में स्थित है, इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका विस्तार कितना है, चौथी चीज की मैं बात करूं इसके, क्या जल ग्रहण क्षमता इसकी कितनी है। ये प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो शायद बहुत कम लोग हैं जो इसके बारे में आपको बताते हैं। जो आपको याद रखना है, और वो कितना है, 2500 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 2500 वर्ग किलोमीटर। चार चीजें मैंने आपके सामने रखी है, और जो सांबर है इस तरीके से मैं बात करूंगा कि शायद आपको कोई और भी यूट्यूब पे इस तरीके से आपको बताएगा नहीं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना। तो चार चीजें मैंने आपके सामने रखी, आगे देखते हैं। ठीक है। इसके बाद में मैं बात करूं, इसका निर्माण है, निर्माण किसका, सांबर झील का। किसने किया, वासुदेव चौहान। और वासुदेव चौहान ये कौन है, चौहान वंश का संस्थापक है ये, जिसने इस झील का निर्माण किया। और कैसे किया, दलदल को सुखाकर। ध्यान रखना है। ठीक है। वासुदेव चौहान चौहान वंश के संस्थापक हैं। और इसके बारे में जानकारी जो कहां से मिलती है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि वासुदेव चौहान चौहान ने इस झील का निर्माण किया, तो वो जो जानकारी मिलती है वो भी इंपॉर्टेंट बात है कि वासुदेव ने इस झील का निर्माण किया है। यह जानकारी बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। कहां से मिलती है, बिजोलिया
शिलालेख। और दोस्तों बिजोलिया शिलालेख कहाँ है? भीलवाड़ा में है। कहाँ पे ये? भीलवाड़ा में है। और इस शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण कैसा किसने किया? वासुदेव चौहान ने किया। और दूसरी बात, यानी जब इसका निर्माण हुआ है तो यह कैसी झील है? यह एक कृत्रिम झील है। कैसी झील है? कृत्रिम झील। मानव द्वारा निर्मित की गई झील को हम क्या कहते हैं? कृत्रिम झील कहते हैं। और दूसरी चीज, प्रकृति से जो निर्मित होने वाली झील को हम प्राकृतिक झील कहते हैं, जैसे पुष्कर झील। ठीक है। और भी ऐसी कई झीलें हैं जो प्रकृति द्वारा अपने आप निर्मित हुई है। हालांकि उसके निर्माण को लेकर कई प्रकार के तथ्य हैं, जिनके बारे में हम बात करेंगे जब उन झीलों के बारे में चर्चा करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं क्या? आपकी सांबर झील को लेकर जो थोड़ा ध्यान रखना है। क्लियर? अब मैं बात करूं कि इस झील में जो प्रमुख स्थल है वो कौन कौन से हैं, यानी झील के आसपास जो प्रमुख स्थल है। हालांकि मैं डायग्राम में बात करूंगा, लेकिन अभी बेसिक बातें देखेंगे। प्रमुख स्थल जो इस जगह, इस सांबर झील या सांबर झील के आसपास में जो हैं, वो कौन कौन से हैं, उनकी मैं बात करूंगा। एक तो आपका जो है वो है देवयानी कुंड। देवयानी कुंड। और देवयानी कुंड को क्या कहते हैं? तीर्थों की नानी कहते हैं। क्या कहते हैं? तीर्थों की नानी। तो तीर्थों का मामा किसे कहते हैं? पुष्कर को कहते हैं। तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं? आपके मचकुंड धौलपुर को कहते हैं। ये तीनों चीजें आपकी अलग अलग है जो मैं बातें करूंगा, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है। और इसी देवयानी कुंड के निकट है, तथ्यों के अनुसार क्या हुआ था? जोधा, जिसका मूल नाम क्या है? हरकाबाई, एवं अकबर के मध्य विवाह हुआ। यानी जोधा और अकबर का विवाह हुआ था 1562 में, जिसकी मैं बात करूंगा जब मध्यकालीन बात करेंगे, मुगल पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे। क्लियर? और ये जो विवाह हुआ था, प्रथम मुगल और राजपूत वैवाहिक संबंध माना जाता है। ये प्रश्न भी आपके आ चुका है कि प्रथम मुगल राजपूत वैवाहिक संबंध किस स्थान पे हुआ था। तो आपको क्या ध्यान रखना है? देवयानी कुंड याद रखना है। किस झील के किनारे हुआ था? सांबर झील के किनारे। क्लियर? एक चीज ये आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में और क्या है? शाकंभरी माता का मंदिर है यहाँ पे। और क्या है? शाकंभरी माता का मंदिर। और ये क्या है? शाकंभरी के चौहानों की कुल देवी है, जिसके बारे में हम बात करेंगे जब चौहान पढ़ेंगे तब आगे। और ठीक है। और क्या है यहाँ पे? नालीसर मस्जिद है एक यहाँ पे। क्या है? नालीसर मस्जिद है यहाँ पे। किस पे? सांभर झील की मैं बात कर रहा हूं। और सांभर झील की के किनारे जो प्रमुख स्थल है, उनके बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। ठीक है। और इसके अलावा और क्या है यहाँ पे? तो एक चीज ध्यान रखना, एक यहाँ पे जो नमक उत्पादन करती है हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड, केंद्र सरकार की सहायता से, वो किस तरीके से करते हैं आगे हम बात कर रहे हैं। तो प्रमुख जो स्थल है वो तीन आपके सामने मैंने रख दिए। इसके बाद में इसमें जल, यानी मैं बात करूं जल स्रोत,
यानी इस झील में पानी कहाँ से आता है, उनकी मैं बात करूं तो एक तो आपकी खंडेला नदी है, खंडेला नदी। कौन सी नदी? खंडेला। एक आपकी रूपनगढ़ नदी है, डायग्राम में बात करेंगे, रूपनगढ़ नदी। एक नदी आपकी जो है वो खारी है, और एक आपकी मंथा है। एक तो कौन सी है? खारी नदी है। एक आपकी मंथा नदी है, या इसको मेंथा नदी भी कहते हैं, मेंथा या मंथा नदी। तो इन चार नदियों का जल किस झील में आके गिरता है? आपको याद रखना है, सांभर झील में आके गिरता है दोस्तों। ये प्रश्न आपके सामने है। किस झील, नदी का पानी सांबर झील में नहीं गिरता है, ये आपसे प्रश्न पूछ लेता है, थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो हो गए क्या इसके नदियों को लेकर। अब बात करें इसके लेकर जो तथ्य हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, फिर डायग्राम की बात करेंगे। तथ्य। तथ्य, कुछ इसके बारे में हम बात करें तथ्यों को लेकर। देखो, पहली चीज, चौहान वंश की, चौहान वंश की प्रथम राजधानी, मैं अजमेर की या फिर आपके जालोर वाले या हाड़ौती वाले इनकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर संपूर्ण चौहान वंश की बात कर रहा हूं। संपूर्ण चौहान वंश की जो राजधानी है वो इस सांबर झीले के पास है, आई छत्रपुर नागौर जिसे हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में मैं बात करूं कि दूसरा तथ्य क्या था, मैंने बता दिया, अकबर एवं जोधा का विवाह स्थल, और कौन सा था? देवयानी कुंड। कब हुआ था? 1562 में। प्रथम मुगल राजपूत वैवाहिक संबंध। क्लियर। इसके बाद में मैं बात करूं कि यहाँ पे साल्ट संग्रहालय है, यानी मैं क्या बोलूं, नमक संग्रहालय, सॉल्ट यानी नमक संग्रहालय है। और उसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी लगभग 1870 में हुई थी, 1870 में हुई थी। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, और इसके अलावा मैं बात करूं कि इसे राजस्थान का दूसरा रामसर, ये प्रश्न भी आ चुका है, रामसर साइट का दर्जा मिला। और ये कब मिला था, ये डेट आपको याद रखनी है, क्योंकि प्रश्न पूछ लिया गया है। इसे रामसर साइट का जो दर्जा मिला था वो 23 मार्च 1990 को मिला था। 23 मार्च 1990 को मिला था। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा मैं बात करूं कि कहते हैं क्या कि अंग्रेजों ने इस झील को अपने अधीन जो कर लिया था, वो प्रश्न भी थोड़ा याद रखना है। क्या 1817 में अंग्रेजों ने इस झील इस झील को लीज पर लिया, लीज पर लिया था, किराए पर। कब लिया था? 1817 में। जो थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बारे में बात करूं
क्या कि जो सांबर झील है, सांबर झील एशिया की बात करूं, सांबर झील एशिया की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय, अंतःस्थलीय नमक उत्पादन क्षेत्र है एशिया की। इसके अलावा और क्या बातें हैं इसकी विशेषताओं के बारे में, बिल्कुल और देखेंगे आपके लिए। ठीक है, यहां हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड, यहां हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड कंपनी केंद्र सरकार के सहयोग से नमक उत्पादन करती है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, ये प्रश्न भी आ चुका है। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड जो है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 12 अप्रैल 1958 में। मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रश्न, 12 अप्रैल 1958 में इससे हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की स्थापना हुई है। एक प्रश्न ये, एक इसे रामसर साइट का दर्जा कब दिया गया, ये प्रश्न कई बार आ चुके हैं, थोड़ा ध्यान रखना है इसके बारे में। इसके अलावा और क्या है, देखो, भारत के कुल नमक उत्पादन का लगभग 8.7% तथा राजस्थान के कुल नमक उत्पादन का लगभग 80% होता है। ध्यान रखना, भारत की बात करें तो भारत में ये और राजस्थान में, राजस्थान में सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाली झील सांबर है, और भारत में कुल नमक उत्पादन में सर्वाधिक जो उत्पादन करती है वो 8.7% करती है। थोड़ा सा आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा यहां सर्दियों में, यहां यानी झील के पास सर्दियों में, सर्दियों में कहते हैं राजहंस, राजहंस, राजहंस पक्षी आते हैं। कौन से पक्षी? राजहंस पक्षी आते हैं। ठीक है ना, यह राजस्थान का निम्नतम बिंदु स्थल है, जो यह झील है, यह झील राजस्थान का निम्नतम बिंदु पर स्थित है। और निम्नतम बिंदु किससे? समुद्र तल से। ठीक है, जिसकी मैं बात करूं, ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखना। यहां पे कुरंजा पक्षी विचरण करने आते हैं। यहां पर जोधपुर से कुरंजा, करुंजा मत करना, कुरंजा पक्षी विचरण हेतु आते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, और कहते हैं कि यहाँ दो प्रकार से नमक उत्पादन किया जाता है। नमक उत्पादन की विधि की बात करूं, नमक उत्पादन, और नमक उत्पादन की दो विधियां हैं। कितनी विधियां? दो विधियां, पहली और दूसरी। पहली विधि जो जिसका नाम है रेस्ता विधि,
जिसको बोलते हैं वायु प्रवाह विधि। कौन सी? रेस्ता विधि कैसी होती है? वायु प्रवाह। किससे? वायु प्रवाह से तैयार। इसके अलावा जो दूसरी है उसका नाम है क्यार विधि। कौन सी विधि है? क्यार विधि। क्यारी प्रणाली से। यहाँ एक वनस्पति पाई जाती है जो कि आपको याद रखनी है, पूछ लेता है वनस्पति। सांबर झील में जो वनस्पति पाई जाती है उसके बारे में याद रखना है। स्वेडा फूटी, स्वेडा फूटी या फूडी, ये वनस्पति यहाँ पाई जाती है। और साल्वे डोरा, साल्वे डोरा, साल्वे डोरा स्पीसीज, स्पीसीज, ये जो आपको वनस्पति है वो आपको याद रखनी है। ठीक है। कौन सी झील हो गई है? सांबर झील। इसका डायग्राम देख लेते हैं फटाक से। ये आपकी सांबर झील है। ठीक है। ये इसका उत्तरी भाग, ये आपका पश्चिमी भाग, ये आपका दक्षिणी भाग, ये आपका पूर्वी भाग। क्लियर? अब मैं बात करूं कि ये तीन जिलों में इसका विस्तार है। इस तरीके से कौन कौन सा है? नागौर, अजमेर, नागौर और जयपुर। जयपुर में फुलेरा जंक्शन के पास है। क्लियर? और इसमें कुछ नदियों का पानी आके गिरता है। जैसे कि मैं बात करूं, एक तो नदी आपके ये है। ठीक है। और एक नदी, क्योंकि दोनों अजमेर से ही आती है, ये तो कौन सी है? खारी नदी। और ये कौन सी है? रूपनगढ़ नदी। क्लियर? ये दो नदियां इस तरीके से इसमें आके मिलती हैं। और एक नदी आपकी यहाँ आती है। क्लियर? कौन सी नदी है ये? खंडेला नदी। ठीक है। और एक नदी जो आपकी आती है वो आती है कौन सी? आपकी मंथा नदी, जो जयपुर से निकलती है कुछ इस तरीके से नागौर के पास आके मिल जाती है। क्लियर? और ये जो नदी है कौन सी? मंथा या मेंथा। ये चार नदियों मैंने नदी आपके सामने रख दी है। क्लियर? अब मैं बात करूं कि इस झील में, जैसे कि मैं बात करूं क्या, कि ये जो आपकी खारी नदी है, एक एक आपकी मंथा रूपनगढ़ नदी है, एक आपकी खंडेला नदी है। ठीक है। एक आपकी कौन सी? मंथा, आपके मंथा नदी है। क्लियर? तो ये कहाँ कहाँ से निकलती है उसके बारे में बात कर लें। तो एक तो आपके जो जिला पड़ता है जयपुर है, जयपुर जिले में मनोहरपुरा की पहाड़ियां।
जो कहाँ से निकलती है? जयपुर से निकलती। क्लियर। दूसरी मैं बात करूं कि खंडेला की जो खंडेला नदी जो है वो कहाँ से निकलती है आपके? सीकर से। खंडेला की पहाड़ियां, खंडेला की पहाड़ी। क्लियर। इसके बाद में जो अगली नदी है खारी, वो निकलती है आपके कहाँ से? अजमेर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अजमेर से। और ये भी कहाँ से निकलती है? अजमेर से निकलती है, किशनगढ़ के पास से, किशनगढ़ से। क्लियर। इस तरीके से। और आपकी जो कहते हैं रूपनगढ़ नदी, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये प्रश्न कई बार आ चुका है। कई बार क्या, कई बार आ चुका है क्या? और वो ये प्रश्न आ चुका है कि इसके ऊपर इस नदी पे कहते हैं कि एक संप्रदाय की प्रधान पीठ है जो आपको याद रखनी है। और वो पीठ कौन सी है आपके? निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कौन सी? निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पे पड़ती है ये सर? सलेमाबाद। जो अजमेर में पड़ता है, इस सलेमाबाद में। अब इस सलेमाबाद का नाम चेंज कर दिया गया है, और इसको अब क्या बोलने लगे? निम्बार्क नगर बोलने लगे। निम्बार्क नगर बोलने लगे। पहले इसका नाम क्या था? सलेमाबाद था। अब इसका नाम चेंज कर दिया गया, जहां पे निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है। ठीक है। मंथा नदी जो है, मंथा नदी जिसके ऊपर है दोस्तों एक स्थान है। ठीक है। और इस स्थान के बारे में कहते हैं कि ये जो स्थान है वो लुणवा जैन मंदिर, जो इस नदी पर स्थित है, लुणवा गांव, जयपुर में। लुणवा जैन मंदिर। और कौन से गांव में? लुणवा गांव में। ठीक है। कौन से गांव में? लुणवा गांव। थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है। और ये आपके मंदिर इसके ऊपर स्थित है। ये प्रश्न भी आपके थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि मैंने आपको एक बताया था कि इस झील में, ठीक है, ये एक मंदिर है। ठीक है ना? ये एक मंदिर है। ठीक है। सांबर झील में कौन सा? देवयानी कुंड। ठीक है। और एक मैं बात करूं इसके बारे में कि यहीं पे, इसी मंदिर के पास में एक और है, शाकंभरी माता का मंदिर, जो चौहान वंश की कुल देवी है, जो प्रारंभिक चौहान वंश की स्थापना हुई थी उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देवयानी कुंड हो गया आपके, एक नलियासर। कौन सा? नलियासर। नलियासर मस्जिद इस झील के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों। ये कौन सी झील हो गई आपके जो महत्वपूर्ण थी, जो मैंने आपके समकक्ष रख दिया है? क्या? सांबर झील। और सांबर झील की पूरी बेसिक बातें मैंने आपके समकक्ष रखा है। और कोई भी बेसिकली जो छोटी छोटी बातें हैं वो भी मैंने आपके सामने रखी है। और सांबर झील से अगर प्रश्न आएगा तो उम्मीद करता हूं कि बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। तो ये आपकी जो खारे पानी की जो आज फर्स्ट झील है, सांबर झील, वो मैंने आपके सामने रख दी है। कल आपकी जो अगली क्लास होगी, उस नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे सांबर के अलावा जो अन्य खारे पानी की झीलें हैं जो महत्वपूर्ण है। ठीक है। जो कल खत्म हो जाएगी। फिर अगली क्लास में हम बात करेंगे किसकी? आपकी जो मीठे पानी की झील है उनकी।
के ऊपर। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।